एडमिशन ऑफ पार्टनर का नया एक क्वेश्चन एक और बनाएंगे आज। तो जैसे ये क्वेश्चन हो रहा था, जे एंड के आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो कितना है 2:3 का है, 3:2 का। देयर बैलेंस शीट्स एज ऑन 31 मार्च 2024 वाज फॉलो। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है और ये एडजस्टमेंट कुछ है, इसलिए बनाएंगे हम। देखो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। रियल एडमिशन ऑफ पार्टनर में कितने अकाउंट बनते हैं? 3 अकाउंट बनते हैं। पहले रिवैल्यूएशन, इसके बाद पार्टनर अकाउंट, इसके बाद बैलेंस शीट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट बना लेंगे। ऐसे फॉर्मेट बना लेंगे जैसे रिवैल्यूएशन लिख देंगे ऊपर में, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, इसके बाद लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट। और आप लोग चाहे तो 2 अमाउंट भी बना सकते हैं और 1 अमाउंट में भी बना सकते हैं। हम एक ही अमाउंट दिए हैं। तो सबसे पहले क्या किया, जो स्टॉक दिया हुआ है यहाँ पे देखो, एडजस्टमेंट में जो स्टॉक दिया होगा क्या दिया हुआ है देखो, बिल्डिंग एंड इज अनरिवैल्यूड बाय 25% एंड स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक दिया हुआ है 10% ओवर वैल्यूड और इन अंडर वैल्यूड बाय 25% की बिल्डिंग का। तो बाय बिल्डिंग करके लिख देंगे कितना, बाय बिल्डिंग करके इतना 25% निकालने 25% जाता है, इतना 25,000 निकलेगा। इसके बाद लिखेंगे स्टॉक का कितना है, स्टॉक का एंड स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 10% निकालेंगे स्टॉक का। तो स्टॉक का निकालना 10% इतना निकलेगा। तो बात है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, देखो प्रोविजन मेड टू फॉर इतना फॉर एक्सटेंडिंग लीगल चार्ज कितना है 14,800 दिया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर देखो तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स टू बी रेज्ड टू 1,000 दिया हुआ है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसके बाद कुछ दिया होगा देखो 300 यहाँ दिया हुआ है, तो इसीलिए 1,000 में से 1,000 है ये इसमें से 300 लेस कर देंगे तो कितना बचा 700। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में कितना हुआ 700। इसके बाद प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज दिया हुआ 14,000 दिया, 14,800 ये रहा। इसके बाद कुछ दिया हुआ तो इसके बाद कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। लिख देंगे दोनों को ऐड करके, दोनों साइड को जो बड़ा होगा उसके अपोजिट साइड में लिख देंगे। जैसे ये बड़ा है तो इस साइड में लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद कैपिटल को पार्टनर कितने बन गए जे के पार्टी जे और के, ये दोनों पार्टनर लेंगे ये। तो इस दोनों को जे एंड के कौन सा रेशियो में, ऊपर जो दिया हो वही रेशियो में, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो दिया हो तो प्रॉफिट साइड में 3:2 में बांट देंगे। कितना हुआ 3,300 इसको मिला, 2,200 इसको मिला। ठीक है, ये बन गया रिवैल्यूएशन। अब बनाएंगे हम कौन सा अकाउंट, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिए। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अकाउंट कितना बनता है, जैसे जितना पार्टनर होगा उतना अकाउंट उतना कॉलम बनाएंगे और एक पार्टिकुलर। ठीक है, जैसे जे के एंड टी 3 पार्टनर है तो 3 अकाउंट 3 कॉलम एंड एक पार्टिकुलर। ऐसे ही इस साइड भी क्रेडिट साइड डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी दोनों 3 बनेगा। तो ठीक है, लिखेंगे सबसे ऊपर में लिखेंगे बाय बैलेंस बी टी कौन सा, जो पार्टनर का कैपिटल है, जितना पार्टनर का कैपिटल जो है लायबिलिटी साइड में कितना है, जे और के का कितना है 70 और 60। लिख देंगे 70 और 60 दोनों को लिख दिए। इसके बाद जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व को हम बांटेंगे। जनरल रिजर्व कितना है देखो, जनरल रिजर्व कितना 15,000 को बांट देंगे। 9 ऑल्ड रेशियो जो है दिया हुआ उसी में बांटेंगे। इसके बाद गुडविल कितना दिया है, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी बॉट इन बाय डी इन कैश 10,000 गुडविल कैश में लाता है। ठीक है, गुडविल कितना लाता है तो
10,000 को बांटेंगे कौन सा ऑल्ड रेशियो में, तो 6 और 4 में बट गया ये दोनों गुडविल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे कितना, ये जो रिवैल्यूएशन का बना है जेके जो आया है पार्टनर, तो दोनों को लिख देंगे। इसके बाद कुछ दिया हुआ है तो इसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, अभी एडलेस कर देंगे। तो इन सब को ऐड करके लिख देंगे, ये इसको जे को ऐड करेंगे इतना, के को करेंगे इतना, और ये इतना, बैलेंस सी डी ये दोनों आ गया। इसके बाद 30,125। तो आज फिर आप बनाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। तो लायबिलिटी बैलेंस शीट में सबसे एसेट्स में आता है जितने भी एसेट्स हमारे हैं, जितने भी संपत्ति है वो, और लायबिलिटी में जितना भी कर्जा है, जितना भी लायबिलिटी है जो देना है वो आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे मोटर व्हीकल्स, ऊपर में जो है देखो मोटर व्हीकल्स, ये बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर एंड कैश, ये सब आएगा एसेट्स में। तो एसेट्स में सब दे दिए, देखो मोटर व्हीकल्स, बिल्डिंग को कितना होगा, बिल्डिंग था कितना का 75,000 का था, इंक्रीज कितना हुआ 25,000 का, तो कितना हो गया टोटल 1 लाख। प्लांट इतना, स्टॉक 14, प्लांट 40, स्टॉक 44,000 का था और डिक्रीज 4,000 हुआ था, रिवैल्यूएशन में जो दिए थे 4,000 वो डिक्रीज हुआ, तो 40 हो गया मेरा स्टॉक। डेटर इतना 20,500 का डेटर था और प्रोविज़न 1,000 का हुआ था, लेस करेंगे तो 19,500। कैश तो डी जो कैपिटल लाया था वो, इसके बाद डी जो गुडविल लाया वो, तीनों को ऐड करेंगे, कैश, गुडविल, डी जो कैपिटल लाया वो, डी जो गुडविल लाया वो, तीनों को ऐड करके लिख देंगे कैश में। इसके बाद लिखेंगे लायबिलिटी में पार्टनर का जो कैपिटल है, तीनों पार्टनर का जो कैपिटल जो बचा हुआ है, ये 88,372, 200 और 30,125, ये तीनों लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे क्रेडिटर्स जितना है वो लिख देंगे। इसका बिल्स पेबल जो है वो लिख देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, ये सब तो आप लोगों को पता है। तो सबको ऐड करके देखेंगे तो ये इतना दोनों सेम आ गया मेरा। तो ये क्वेश्चन बन गया। आप लोग को अगर और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो